तीनों सेनाओं के एकीकरण को लेकर काफ़ी समय से प्रयास चल रहे हैं और इस दिशा में हाल में संपन्न हुई कमांडर कॉन्फ्रेंस में दो अहम फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला यह है कि जो तीनों सेनाओं के एजुकेशनल कोर हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई शाखाएं हैं, ट्रेनिंग से जुड़ी हुई शाखाएं हैं, इन तीनों शाखाओं को मर्ज कर दिया जाएगा। अभी एयरफोर्स का, नेवी का और आर्मी का जो एजुकेशन कोर होता है वो अलग अलग होता है। अब तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा और उसका नाम होगा ट्राई सर्विस एजुकेशन कोर। तो इससे क्या होगा कि जो संसाधन है उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और तीनों सेनाओं के जो प्रशिक्षण है या जो शिक्षा से जुड़ी चीज़ें हैं उनका भी एकीकरण हो पाएगा, उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो पाएगी और उसमें समानता भी आ पाएगी। इसी प्रकार 3 ज्वाइंट मिलिट्री स्टेशन खोलने की बात भी की गई है, इसका भी ऐलान किया गया है। ये ज्वाइंट मिलिट्री स्टेशन किस हिस्से में बनेंगे अभी तय नहीं है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में होंगे और एक मिलिट्री स्टेशन में तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व होगा। उसमें आर्मी भी होगी, उसमें वायुसेना भी होगी, उसमें नौसेना भी होगी। तो इसके पीछे मकसद यही है कि तीनों सेनाओं की एफिशिएंसी को बेहतर किया जाए, उनके निर्णय लेने की क्षमता को फास्ट किया जाए, उनकी मारक क्षमता को बढ़ाया जाए और जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में आगे भी और कई फैसले होने हैं, थिएटर कमान बननी है, लेकिन शुरुआती दिशा में ये 2 अहम फैसले अभी लिए गए हैं। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए पूर्व में कानून बनाया जा चुका है, जिसे अंतर सेवा कानून कहते हैं। यह कानून किसी एक फोर्स को दूसरे फोर्स किसी एक फोर्स को दूसरे फोर्स पर नियंत्रण का अधिकार देता है। जैसे जो आर्मी की कमान होती है तो आर्मी का जो एक्ट है वो कहता है कि आर्मी का व्यक्ति आर्मी को ही कमान कर सकता है, वो नौसेना को कमान नहीं कर सकता। लेकिन अंतर सेवा कानून बनने के बाद अब वो किसी दूसरी सेना को भी कमान कर सकेगा, कार्रवाई भी कर सकेगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकेगा। तो तीनों सेनाओं के एकीकरण दिशा में ये फैसले बेहद महत्वपूर्ण हैं।